मैकेनिक भाइयों, एक स्प्लेंडर BS6 है मेरे पास। गाड़ी के अंदर तकलीफ़ क्या है ना, झटके ले रही है, मिसिंग कर रही है काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए मैंने इंजेक्टर को भी क्लीन किया और फ्यूल प्रेशर गेज को यूज़ किया और यहाँ तक कि हमने OBD स्कैनर लगाया। गाड़ी के अंदर कोई कोड नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ़ देखने को नहीं मिली। इंजेक्टर भी ठीक है, मोटर भी ठीक है, सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर परफेक्ट हैं। इसके अंदर डुप्लीकेट स्पार्क प्लग लगा हुआ था, ये वाला स्पार्क कंपनी का, इसको हटाया गया, ओरिजिनल चैम्पियन का लगाया। फिर भी गाड़ी के अंदर सेम दोस्तों वही प्रॉब्लम। आपको दिखाते चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या तकलीफ़ आ रही है, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जब भी काम करें तो गाड़ी के अंदर दो ही चीज़ को देखना है, समझना है आपको कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल की दिक्कत है या फिर करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने इसके अंदर चेक किया तो दोस्तों हमें क्या है ना, करंट की समस्या लग रही है। पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है, कोई भी सेंसर एक्चुएटर में दिक्कत नहीं है। OBD लगाया, कोई कोड नहीं आ रहा है। मीटर में चेक लाइट आने के बाद जा रहा है, स्टार्ट करने के बाद। फ्यूल प्रेशर गेज लगाया, 40 से 42 PSI का प्रेशर बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से बंद हो रही है ज़्यादा एक्सीलेटर लेने पे। सिर्फ इसी तरीके से दोस्तों ये मिसिंग कर रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए आपको बताता चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर कहाँ पे तकलीफ़ है। हम गाड़ी के साइड आ गए हैं स्पार्क प्लग की तरफ, क्योंकि हमें दो ही चीज़ चेक करना है। समस्या पेट्रोल की है, करंट की है। इसके चाबी स्विच को ऑन कर लेता हूँ और गाड़ी को जो है ना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इससे क्लियर पता चलता है कि गाड़ी के अंदर करंट की दिक्कत हो रही है। चलिए अब मैं आपको साइड लेके चलता हूँ और बताता हूँ ये दिक्कत दोस्तों कहाँ से आ रही है इस गाड़ी के अंदर। हमें साइड का साइड पैनल खोलना है और यहाँ पे CKP यानी कि पिकअप कॉइल का कपलर होता है, इसके कपलर को वापस बाहर निकालूंगा। कपलर को बाहर निकालने के बाद आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर कनेक्टिविटी मोड पे रखना है, बीप मोड पे जिसको बोलते हैं। मल्टीमीटर को बीप मोड पे लगाएंगे तो यहाँ पे जब आप उसमें शॉर्ट करेंगे तो मीटर बोलना चाहिए। सबसे पहले इसके दोनों वायर में हमें ये लगाना है और इसकी रीडिंग लेना है। तो दोनों वायर में मैंने कपलर लगाया, रीडिंग देखें 154 आ रही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लाल वाले से निकालेंगे और नीले वाले में लगा रहने देंगे और कहीं भी मैं ग्राउंड दे दूँगा तो यहाँ पर रीडिंग आएगा 740। दोस्तों ये नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगी तो गाड़ी करंट की समस्या और मिसिंग की दोस्तों आपको दिखाएगी। नीले पे यानी कि पीली पट्टी और एक मल्टीमीटर का यहाँ लगा है और दूसरे को यहाँ ग्राउंड देंगे तो रीडिंग नहीं आना चाहिए। चलिए इसके अंदर तकलीफ़ क्या है आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ से मल्टीमीटर को हटा लेता हूँ और दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी किस तरीके से हमें ठीक करना होगी। इसके लिए हाफ कवर और मैग्नेट कवर ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसका मैग्नेट कवर ओपन किया है और ओपन करने के बाद देखा कि कितना यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है। सिर्फ यही दिक्कत है इसके अंदर, देख रहे हैं किस तरीके से सब जगह ये डस्ट है। BS6 गाड़ियों में सिर्फ यही प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिल रही है। मैं इसके 8 नंबर के स्क्रू खोलता हूँ और इसको बाहर निकालता हूँ। जो हमारी 780 के आसपास रीडिंग दिखा रहा था ना, कौन से यानी कि नीले पे पीली पट्टी वायर में। चलिए जब तक वो 0 नहीं होगा ना तब तक ये गाड़ी ठीक नहीं होगी। मैं इसके पिकअप कॉइल को बाहर निकालता हूँ, फिर आपको रीडिंग चेक कराता हूँ। मैंने इसकी पिकअप कॉइल को बाहर ओपन किया, यहाँ पे डस्ट देखिएगा, क्योंकि पिकअप कॉइल के अंदर चिम्बक होती है। जो जितना भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है ना वो इन्हें अपनी तरफ चिपका लिया है। डस्ट थोड़ा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बताना क्या है कि जब भी काम करें करंट का या फिर गाड़ी का तो 2 भागों में या 3 भागों में आप बांट दें।
सबसे पहले पेट्रोल की समस्या, करंट की, या फिर गाड़ी के अंदर कोई ऐसी एयर तो नहीं बन रही है, तो उससे भी दोस्तों दिक्कत आती है। अब खुद देखिएगा इसके अंदर डस्ट कितना है पिकअप कॉइल के अंदर, ये गाड़ी कैसे ही चल पाएगी। चलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन करता हूँ, उसके बाद आपको मल्टीमीटर के द्वारा इसकी रीडिंग चेक कराता हूँ। और जो गाड़ी के अंदर हल्का लाल लाल करंट आ रहा था वो नीला आएगा, और झटका गाड़ी के अंदर से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाता चलता हूँ। दोस्तों पिकअप कॉइल को अच्छे से धो लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा रेसी बॉन्ड लगा दिया है ताकि दोबारा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल इकट्ठा ना हो। इसके पिकअप कॉइल को वापस लगा के सेम मल्टीमीटर से आपको रीडिंग चेक कराते हैं, और गाड़ी में जो भी मिसिंग या झटके की प्रॉब्लम थी वो दोस्तों एकदम दूर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। मैग्नेट कवर को अच्छे से फिट कर दिया है। जैसे रीडिंग इसका पिकअप कॉइल का चेक किया था, दोबारा से चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, नीले पे पीली पट्टी में एक मल्टीमीटर का वायर लगाएंगे और एक के ग्राउंड देंगे। जब 740 रीडिंग आ रहा था, अब यहाँ पे कोई भी रीडिंग दोस्तों नहीं आएगा। इसके लिए हम इसके अंदर एक वायर कनेक्ट करते हैं। तो हमने इसके अंदर एक वायर अपना मल्टीमीटर का लगाया है, और मैं कहीं भी अगर अब इसको टच करूंगा तो मीटर के अंदर आपको कोई रीडिंग दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। आपको अच्छे से दिखाता चलता हूँ, देखिए कोई रीडिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके दूसरे वाले वायर में लगाऊंगा तो यहाँ पे 140 या 45 के आसपास हमारा जो है ना पिकअप कॉइल का रेंज आने लगेगा। तो देखिए हमने दूसरा वायर लगाया तो रीडिंग 140 आने लगी। लेकिन यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये पिकअप कॉइल का अर्थ का सिग्नल का वायर है। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये स्पेशल इसका रीडिंग होता है। लेकिन जो नीले पे पीली पट्टी में रीडिंग आ रही थी वो क्या थी, ब्लैंक रीडिंग थी, यानी कि पिकअप कॉइल पे कोई कचरा या फिर डस्ट पार्टिकल था जो आपको दिखाया गया। चलिए मीटर ऑफ करते हैं और गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों कपलर लगा दिए, चाबी स्विच को ऑन करूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा। अब दोस्तों गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग टाइप की नहीं है। दोस्तों अब आपको करंट दिखाते चले, हल्का नीला नीला आ रहा। तो सिर्फ इस गाड़ी में इतनी ही दिक्कत थी, इसकी पिकअप कॉइल पे कचरा आ गया था। और जितनी भी BS6 है ना, सब में कम से कम 70-80% दोस्तों यही दिक्कत आती है। आप मल्टीमीटर चलाना सीखिएगा, अगर मल्टीमीटर चलाएंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए आसान होगी। वरना आपको लगेगा कभी इंजेक्टर खराब है या फिर मोटर की दिक्कत है, RR यूनिट की दिक्कत है, काफी कुछ आपके माइंड में सवाल आएंगे। इसलिए दोस्तों मीटर को चलाना सीखिए और अपने प्रॉब्लम को जो है ना आसान करिए। मैं चाहूंगा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।